हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये वीक काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा। बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़े वोलेटिलिटी हमें दिखाई दी और जो काफ़ी दिनों से लोग थे कि काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन कुछ ऐसे न्यूज़ मार्केट में जिनका प्रभाव बैंक निफ्टी पर काफ़ी क्रूशल हुआ और उसकी वजह से फ्राइडे को हमें काफ़ी फॉल भी दिखाई दिया। अभी मेजरली ऐसे कौन से फोर्सेस थे जिसने बैंक निफ्टी को ड्राइव किया। एचडीएफसी बैंक का अगर देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और उसमें उनका जो कासा रेशो था, जो डिपॉजिट था, तो वो काफ़ी कम हो चुका था और वो एक क्लियर कट इंडिकेशन था कि एचडीएफसी बैंक जो इतनी पॉजिटिव दिखाई दे रही थी वो उसके लिए एक अच्छी खबर नहीं रहेगी और कुछ हद तक वो प्रेशर में रहेगा। तो उसी तरीके से हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल था तो उसमें हमने सुबह मार्केट ओपन होने के पहले ही बोल दिया था कि आज बैंक निफ्टी प्रेशर में रह सकती है और उसी के हिसाब से हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है जिसमें हम कॉल्स प्रोवाइड करते हैं तो उसमें भी हम पुट साइड पर ट्रेड दिए थे बैंक निफ्टी में और उसमें कुछ अच्छे प्रॉफिट्स हुए। और इस वीक में भी अगर देखा जाए तो इस वीक में करीबन 20,000 के कैपिटल पर 7.3 to 7.5 थाउजेंड तक का उसमें प्रॉफिट हुआ। और जिनको इसके बारे में डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है आप उस पर कॉल कर सकते हो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। और उसी के साथ में अब ये जो फॉल हुआ था ये आगे जाके कंटिन्यू रह सकता है। तो एक बात जो थी तो वो एक बात ये थी कि एचडीएफसी बैंक का जो स्टॉक इसमें जो ट्रेड होता है, जो यूएस मार्केट्स में ट्रेड होता है, उसको एचडीएफसी एडीआर कहा जाता है। तो उसमें करीबन 7.9% तक का फॉल हमें दिखाई दिया, बल्कि और इंडियन मार्केट में करीबन 4.5% तक का ही उसमें फॉल था। तो क्या मंडे को भी एचडीएफसी बैंक नेगेटिव ओपन हो सकती है और क्या ये फॉल कंटिन्यू रह सकता है? क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो फ्राइडे को भी बैंक निफ्टी आखिर में रिकवर कुछ हद तक हुई थी और हमने हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप था उसमें डाला था कि 52,200 ये क्रूशल लेवल रहेगी और हमें यही लग रहा था 52,200 को टच करके वो वापस वहाँ से बाउंस बैक देगी। वहाँ से तो नहीं दिया, 280 से दिया, हाँ, लेकिन लगभग 80 पॉइंट्स के गैप में वहाँ से बाउंस बैक भी बैंक निफ्टी में हमें दिखाई दिया। अभी हमें यह देखना है कि आने वाले टाइम में निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से मूव्स पॉसिबल है और उसमें हमारा प्लान कैसे रह सकता है। निफ्टी का अगर देखा जाए तो निफ्टी करीबन 24,323 पर उसने क्लोज दिया है और उसमें निफ्टी की एक काफ़ी बुलिश ट्रेंड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमेशा अगर देखा जाए तो वो अपर हाइज बनाते जा रही है और ये जो ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रांग हमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें अभी तक निफ्टी में ऐसा कुछ भी ऐसी न्यूज़ नहीं है, ना फिर ऐसा कुछ इम्पैक्ट है जिसमें हमने शॉर्ट के बारे में इसमें ढूंढना चाहिए या फिर देखना चाहिए। तो इसमें लगभग मेरे जो मूव रहेगी आने वाले टाइम में वो ये रहेगी कि करीबन 24,187 ये जो लेवल है तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। जो उसका कल का या फिर फ्राइडे का जो लो था वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो करीबन ये रहेगा जो है 24,424। लेकिन उसके लिए ये बात रहनी चाहिए कि निफ्टी अगर नेगेटिव ओपन होती है तो उसमें वो सिचुएशन बनेगी। निफ्टी अगर पॉजिटिव ओपन होती है तो मैं इस लेवल को ब्रेक करने के लिए वेट करूँगा। अगर 24,424 अगर ब्रेक होता है तो फिर मैं उसमें एक बाय ट्रेड लूँगा और मेरा जो टारगेट रहेगा वो करीबन 24,750 ये मेरा टारगेट रहेगा। निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड कब देखूंगा? शॉर्ट ट्रेड में तब देखूंगा अगर 24,187 अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक होती है। अगर ब्रेक होती है यहाँ से तो 24,187 यही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और उसमें मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो यहाँ पे कुछ हद तक हमें स्मॉल सपोर्ट दिखाई दे रहा है तो वो रहेगा एक 24,000, ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और मेरा जो सेकेंड टारगेट रहेगा वो करीबन 23,673 ये मेरा सेकेंड टारगेट रहेगा। तो ये मेरी निफ्टी में मूव रहेगी। और बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी का जो क्लोज है वो 52,660 पर हुआ है। और बैंक निफ्टी में एक समझने वाली बात है कि बैंक निफ्टी की फिलहाल ही में कुछ न्यूज़ हमें दिखाई दे रही है, जैसे कि कोटक बैंक की भी न्यूज़ हमारे सामने आई थी हिंडनबर्ग केस में और करीबन उसी न्यूज़ के बाद कोटक बैंक में हमें कुछ काफ़ी हद तक उसमें फॉल दिखाई दिया था और वो न्यूज़ कुछ हद तक सॉल्व हो गई और उसके बाद में एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट ख़राब लग रहा है। अभी एक्चुअली बैंक्स में फियर क्या है? बैंक्स फियर ये है कि एचडीएफसी बैंक जैसी बैंक का अगर रिजल्ट ख़राब लग रहा है तो शायद वो ये मान के चल रही है कि आगे जाके अन्य भी जो एक्सेट्रा अलग भी जो बैंक्स है उनका भी कुछ हद तक नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है और उसकी वजह से एंटायर बैंकिंग को इफेक्ट हो सकता है। अभी बैंकिंग स्ट्रांग तभी रह सकती है अगर उन्होंने एचडीएफसी बैंक को पूरी तरीके से अगर इग्नोर कर दिया तो मतलब उन्होंने अगर ये सोचा कि एचडीएफसी बैंक का और अन्य बैंक का कुछ लेना देना नहीं है और अन्य बैंक स्ट्रांग है तो ही फिर बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा सकती है। लेकिन फिर भी एचडीएफसी बैंक अगर देखा जाए तो उसका काफ़ी बड़ा वेटेज बैंक निफ्टी में काम करता है। तो फिलहाल ही मैं बाय ट्रेड का तो नहीं देखूंगा क्योंकि ऐसी अगर न्यूज़ है तो फिर उसमें कुछ हद तक वेट करना चाहिए। ऐसे सीनेरियो में अगर ये हाई ब्रेक अगर होता है तो फिर मैं इसमें बाय ट्रेड का देखूंगा क्योंकि ये लेवल बैंक निफ्टी
अभी ऐसा कुछ इमीडिएटली मुझे दिख नहीं रहा है कि इसको ब्रेक करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर ब्रेक होता है तो समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी ने एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है और अपनी एक मूव वो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें अभी मेरी एक जो मूव रहेगी वो ये रहेगी 52,800, ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। आज की अभी अगर कैंडल देखी जाए तो उसी लेवल पर उसने उसका हाई बनाया था, तो 52,800 ये मेरा अभी फिलहाल का ये स्टॉप लॉस है। अगर बैंक निफ्टी उसके ऊपर होती है या फिर नीचे भी अगर होती है तो 52,800 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और उसमें मेरा जो अभी टारगेट रहेगा तो वो करीबन जो आज का लो था या फिर उसके भी नीचे मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल, जो कि करीबन 52,250 या फिर कोई लोग 52,300 पर भी उसको ये कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं। और मेरा जो फाइनल जो टारगेट रहेगा, मेरा फाइनल टारगेट रहेगा 51,926, क्योंकि अगर ये लेवल अगर ब्रेक होती है तो मुझे ऐसा लगता है 52,200 अगर ब्रेक हो गई तो फिर वो 51,900 तक जा सकता है, और फिर वो मेरा एक फाइनल टारगेट यहाँ पे हमें अचीव भी हो सकता है। और इसमें अगर देखा जाए तो बाय ट्रेड तो अभी मैं फिलहाल नहीं देखूंगा जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होती, मतलब जो अपर हाई है वो, जैसे मैंने कहा कि वो अगर नहीं ब्रेक होती तब तक मैं उसमें बाय ट्रेड नहीं देखूंगा। मेरा स्टॉप लॉस फिलहाल का 52,800 रहेगा, और अगर पॉजिटिव निकलती है और अगर इस लेवल पर बैंक निफ्टी अगर मिलती है 53,055 तो उसमें वापस मैं एक शॉर्ट ट्रेड लूँगा। मेरा स्टॉप लॉस यही लेवल रहेगी 53,055, और उस केस में मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, मेरा फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगी जो कि 52,000, मतलब आज की जो कैंडल की जो ओपन या फिर क्लोज था वो रहेगा 52,660, ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर मुझे 53,055 को अगर बैंक निफ्टी मिलती है तो, और मेरा जो सेकेंड टारगेट रहेगा वो 52,250, ये मेरा सेकेंड टारगेट रहेगा। तो दोनों केसेस में मैं उसमें एक शॉर्ट ट्रेड ढूंढूंगा, लेकिन किस तरीके से ढूंढना, टाइमिंग है वो भी एक काफ़ी मैटर करती है, और कौन सी लेवल है। अगर आप सही लेवल पे अगर नहीं एग्जीक्यूट करोगे तो फिर उसमें काफ़ी लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये सारी मेरी लेवल्स रहेगी आने वाले टाइम के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। धन्यवाद।